अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये प्राइडर मोटरसाइकिल है और इसका इंडिकेटर वाला बटन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। अब देखें, एक दफ़ा इशारा थोड़ा सा जो है ऑन हुआ है, उसके बाद जो है वो रुक गया है। अभी ये जो है चलने लगे, तो ये देखें इसमें थोड़ा सा यहाँ पे प्ले है, थोड़ा मसला है। और लेफ़्ट वाला बिल्कुल नहीं काम कर रहा, लेफ़्ट साइड पे ठीक है बटन का ही मसला। लेकिन ये मूव करने से भी नहीं चल रहा। ये वाला बिल्कुल लास्ट पे तो चलता है, ऐसे नहीं चलता। तो अभी इसकी ग्रिप खोलते हैं, इसके बटन को देखते हैं क्या मसला है और इसको किस तरह ठीक करते हैं। यहाँ पे ग्रिप के जो है 2 नट्स होते हैं, वो आपने खोल लेने हैं। मैंने ऑलरेडी खोले हुए हैं। ये आप 2 नट खोल लेंगे 8 नंबर के। इसके बाद इस नीचे वाले को आप खींचेंगे तो ये ऐसे आराम से निकल आएगा, और ऊपर वाली ग्रिप को आप ऐसे ऊपर उठा के इस तरह जो है ले आएंगे। अब इसके ऊपर 3 पेच लगे हुए हैं, जो आपने जो है चौरस पेच का की मदद से खोल लेने हैं। 1 2 और ये 3, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे तारे हैं, आपने इसको ज़ोर से खींचना नहीं है, आराम से निकालना है। अब यहाँ से हमने देख लेना है कि हमारा इंडिकेटर वाला कौन सा बटन है, वो ये है, ठीक है। इसके अंदर एक और पेच लगा हुआ है इंडिकेटर वाले बटन के साथ, इसको आपने जो है खोल लेना है। अब दोस्तों ये जो बटन है, ये यहाँ से जो है इसको रिमूव करना है। अब यहाँ से हम अगर इसको ज़ोर देंगे तो ये आगे से निकल आएगा। इसको मैं थोड़ा साफ़ कर लूँ यहाँ से पहले। अब मैं इसको नीचे से प्रेस करूँगा तो ये बटन ऊपर को आ जाएगा। तो यहाँ से हमें इसको ख्याल से जो है ऐसे ऐसे खींच के बाहर निकाल लेना है। ये इंडिकेटर वाला बटन है, इसका ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रही है, इसको हम ऐसे बाहर को खींचेंगे तो ये इसके अंदर से जो है बाहर निकल आएगी इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर आप देखें कितना इसके ऊपर रस्ट है, ठीक है। इसी ने मूव करना होता है और इसके अंदर से करंट पास नहीं हो रहा है। दोस्तों अब मैं इसको पेट्रोल की मदद से जो है इसको अच्छी तरह साफ़ करूँगा। तो ये देखें, वायरिंग का कोई इशू नहीं है, बटन का इशू है। ये लेफ़्ट साइड वाला चल रहा है, अब ये राइट साइड वाला चल रहा है, ठीक है। इस तरह का एक ब्रश ले लेना है। आप देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। ये इसको जो है ना मैंने पेट्रोल के अंदर डाल दिया है, और अब इसको निकाल के जो है मैं किसी ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये भी हमने जो है अच्छी तरह साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा गैप होता है। मैंने सफाई के लिए इस गैप को थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि मैं इसके अंदर जो है सफाई कर सकूं। तो अब दोबारा हमने इसका गैप ख़त्म कर देना है ताकि उसके ऊपर सही फिट बैठ जाए। तो सर मैं एक दफ़ा बटन ऑन करके जो है यहाँ से चेक करता हूँ, अगर ये सही से काम कर रहा है तो हमारा बटन ओके है, फिर सिर्फ फिट करना बाकी होगा। अब मैंने बटन ऑन कर दिया है, अब इसका इशारा जो है हम चला के चेक करते हैं। ये इशारा चल गया राइट साइड वाला, हम लेफ़्ट साइड वाला चल गया। दोस्तों इसको फिट करने के लिए इसका जो नीचे वाला कट है, ये डाउन साइड है इसकी, ये ऊपर वाली साइड है, साफ साइड जो है, ये कट वाली साइड नीचे वाली है। तो इसका जो नीचे वाला ये गैप है, पहला गैप, इसके अंदर आपने जो है इस पतरी के ऊपर जो मूव करने वाली पतरी है उसके ऊपर आपने इसको इस तरह लगाना है, और आपने मूव करके चेक कर लेना है कि नीचे से पतरी मूव कर रही है, तो ये पतरी अच्छे से मूव कर रही है, इसका मतलब ये उस पर सही से जो है बैठ गया, ठीक है।
اب اس کے بعد اس کے اندر سپرنگ بھی آپ نے جو ہے رکھ دینا ہے. اب یہ لگ گیا ہے. اب اس کے اندر ایک یہ بال ہوتی ہے اس کی، جس کو ہم چھرا کہتے ہیں، یہ اس کے اندر لگانا ہے. وہ کس طریقے سے لگانا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اندر چھرا آ گیا ہے. اشارہ چیک بھی کر لیتے ہیں. یہ بالکل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. اب یہ پتری کا دیکھیں کٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ کٹ جو ہے نا اپنے بٹن والی سائڈ پہ رکھنا ہے، ہارن والی سائڈ پہ نہیں رکھنا ہے، انڈیکیٹر کے بٹن والی سائڈ پہ رکھنا ہے کٹ. یہ لاسٹ میں ایک رہ گیا انڈیکیٹر کا بٹن ربڑ والا، تو اس کی جو یہ نیچے والی سائڈ اس کو آپ نے نیچے رکھنا ہے، اور یہ جو نشان بنا ہے اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے. تو دوستو فائنلی ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیتے ہیں. اب یہ گریپ فٹ ہو چکی ہے. دوست ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا. کوئی کویشچن ہو تو آپ نے کمنٹ میں ضرور پوچھنا ہے، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. بہت شکریہ.